वर्षों से जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये जरूरी तो नहीं। समय समय का फेर है। कभी जो छुआछूत हमारे लिए अभिशाप थी, आज वही वरदान बन गई है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच। एक बार फिर आपका अपनी इस लाइफ डिजाइन पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करता हूँ। कल रात में पता नहीं कैसे मन में एक विचार ने जन्म लिया कि पिछले 30-40 दिनों से हम आप सभी लोग एक तरीके से जो अपने अपने घरों में बंद हैं, या यूं कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। न्यूज़ खोलो तो सुनाई पड़ता है कि कोरोना के कितने केस हो गए, कितनों को कहाँ आइसोलेट किया गया है, लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है। और आप लोग भी यही न्यूज़ सुन रहे होंगे। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि ये सब क्या नया सा है या पहले भी होता था? जब इसके बारे में मैंने सोचा तो मुझे इसका जवाब अपने शास्त्रों और उनके द्वारा बनाए गए सामाजिक नियमों में मिला। जिस छुआछूत को बदनाम करके उपन्यासों में, फिल्मों में इसको झूठा और फर्जी बदनाम किया गया, वहीं छुआछूत या यूं कहें आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग आज ब्रह्मांड की ब्रह्मास्त्र बन के रक्षा कर रहा है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। इसमें आपसे बात करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। तो चलिए समझते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को वेदों की नज़र से। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब पहले किसी के घर शिशु का जन्म होता था तो सूतक लगता था। इस अवस्था में ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय को 15 दिन, वैश्य को 20 दिन और शूद्र को 30 दिन तक सबसे अलग रहना पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए अलग अलग क्वारंटाइन या आइसोलेशन की अवधि इसलिए थी क्योंकि हर वर्ण का खान पान अलग रहता था, कर्म अलग रहते थे, जिससे सभी वर्णों के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम अलग होती थी। और जैसा मैंने पहले कहा, उस ड्यूरेशन में ये बैलेंस होता था। उसके घर लोग नहीं आते थे, जल तक का सेवन नहीं किया जाता था जब तक उसके घर हवन या यज्ञ से शुद्धिकरण न हो जाए। प्रसूति गृह से माँ और बच्चे को निकलने की मनाही होती थी। माँ कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी, न ही भोजनालय में प्रवेश करती थी। इसको आज के अगर विज्ञान की नज़र से समझें तो क्या था ये एक तरह का आइसोलेशन था। बीमारी से बचने या संक्रमण से बचाव के लिए माँ और बच्चे को आइसोलेट किया जाता था। प्रसूति गृह में माँ और बच्चे के पास निरंतर बोरसी सुलगाई रहती थी, जिसमें नीम की पत्ती, कपूर, गूगल इत्यादि निरंतर धुआं दिया जाता था। उनको इसलिए नहीं निकलने दिया जाता था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस दौरान कमज़ोर रहती थी और बाहरी वातावरण से संक्रमण का खतरा भी रहता था। लेकिन आज की जनरेशन ने इसको पुरानी चीज़ें कहकर इसका मजाक उड़ाया। और अब देखिए, लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 80% लेडीज एक डिलीवरी के बाद रोगों से जल्दी ग्रसित हो जाती हैं। कमर दर्द से लेकर खून की कमी से लेकर अनगिनत समस्याएं। ऐसे ही जब कोई मर जाता था तब भी 13 दिन तक उसके घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। और ये आज भी है। ये 13 दिन क्या था? ये एक तरह का आइसोलेशन पीरियड था, क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती है या वृद्धावस्था के कारण, जिसमें शरीर तमाम रोगों का घर हो जाता है, उससे होती है। और यह रोग हर जगह न फैले इसलिए 13 दिन की सामाजिक दूरी या यूं कहें क्वारंटाइन पीरियड बनाया गया। अद्भुत। अब ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि जो 100 को अग्नि देता था या दाग देता था, उसके शरीर पर कुछ बैक्टीरिया और वायरस आ जाते थे, जैसे आज आ रहे हैं, और वो घर में न फैले इसलिए उसको अलग किया जाता था, जिससे कि उसको घर वाले तक छू न सकें। और ये 13 दिन का होता था। 13 दिन तक उसका खाना पीना, भोजन, बिस्तर, कपड़े सबसे अलग कर दिए जाते थे। और 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात ही सिर के बाल हटाकर ही पूरा परिवार शुद्ध होता था। एक और आइसोलेशन का एग्जाम्पल देखिए। जब किसी स्त्री का पीरियड आता था तो उसको 4 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाता था, ताकि वह भी बीमारियों से बची रहे और परिवार भी बचा रहे। और आज इस आधुनिक समाज ने इसको सही तरह से फॉलो न करके उसकी कीमत आज सभी स्त्रियां तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर चुका रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको दाह संस्कार के 13 दिन के आइसोलेशन के बारे में बताया, वैसे ही किसी की शव यात्रा में जब लोग आते थे, घर में प्रवेश नहीं मिलता था और बाहर ही हाथ पैर धोके स्नान करके कपड़े वहीं निकालकर घर में आ जाते थे। ये वैज्ञानिक रूप से क्या था? अरे यही तो सैनिटाइज था कि जो भी बैक्टीरिया, विषाणु आपके शरीर में प्रवेश किए हैं, आपके कपड़ों के साथ चिपके हैं,
उन सबको घर में प्रवेश न दिया जाए। आज भी यही सैनिटाइज की परंपरा गांवों में देखने को मिलती है। आज भी गांवों में एक परंपरा है कि अगर बाहर से कोई भी आता है तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। जब कोई बहू, लड़की या कोई भी दूर से आता है तो वह तब तक प्रवेश नहीं पाता जब तक कि घर की बड़ी बूढ़ी औरतें लोटे में जल लेकर हल्दी डालकर उस पर छिड़काव करके उसके पैर धुलवाकर अंदर न प्रवेश करा दें। अगर आप गांव से होंगे तो अब तक इमेज आपके मन में आ गई होगी, वो सारी फीलिंग आपके पास आ गई होगी, आपके माइंड में उसका पूरा मूवी चल गया होगा। और फ्रेंड्स, ये सब क्यों करते थे? क्योंकि संक्रमण घर में न फैले, संक्रमण को रोकने के लिए था ये। अगर आज के वर्तमान समय की बात करें तो एक कोरोना वायरस की वजह से सभी को 1 मीटर तक की दूरी बनाए रखने की हिदायत पूरा विश्व दे रहा है, और जो व्यक्ति दूरी नहीं बनाता उसे सजा देने का काम भी कर रहे हैं। पूरा विश्व लॉकडाउन का पालन करने को मजबूर है। कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें ही नए रूप में सामने आती रहती हैं। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये कुछ भी नया नहीं है, बस समय समय पे नेचर हमें पाठ पढ़ाती रहती है। अच्छा, कभी न कभी आपने ज़रूर सुना होगा, ये बोला जाता है कि जिसका चरित्र नहीं पता हो उसका स्पर्श से भी बचना चाहिए, और यह भी बताया जाता है कि हर जगह पानी और भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब क्या था? संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम था। अगर शादी विवाह की बात करूं तो पुराने समय में वर वधू की 3 से 4 पीढ़ियों का अवलोकन करते थे कि वह किस विचारधारा के हैं, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, किस हाइट के हैं, क्या उम्र में उनकी, वो उनके परिवार के लोग कितना जीवित रहते हैं, कोई वर्ण संकर का इतिहास तो नहीं है खानदान में, इत्यादि इत्यादि, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आने वाली पीढ़ी शरीर से स्वस्थ रहे और बीमारियों से बची रहे, जिससे आज के दौर में या आज की वैज्ञानिक शब्दावली में जेनेटिक सिलेक्शन बोला जाता है। जैसे आप अपने पशु, चाहे वह कुत्ता हो या गाय, का गर्भाधान कराते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि अमुक कुत्ता या बैल हष्टपुष्ट हो, बीमारी विहीन हो, अच्छे नस्ल का हो। आज का विज्ञान इसको समझ गया है, इसलिए स्पर्म बैंक बना जहां अच्छे स्पर्म की उपलब्धता रहती है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जल ही शरीर को शुद्ध करता है और कोई तत्व नहीं, तो आज की जनरेशन को बड़ी हंसी आती है। आपको भी शायद आती होगी। आपने अपने आप को मॉडर्न बोलकर टिश्यू पेपर से साफ करने लगे। खाना खाने के बाद जल से हाथ धोने के बजाय टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। और अब एक वायरस क्या आया, दिन में 4 बार हाथ धो रहे हैं। जब शास्त्र बोलते थे कि भोजन ब्रह्म के समान है और यही आपके शरीर के समस्त अवयव बनाए रहता है, विचारों की शुद्धता और परमार्जिता इसी से संभव है, इसलिए भोजन को चप्पल या जूते पहनकर न छुएं जिससे संक्रमण से बचा जा सके, तब बड़ी हंसी आई थी आपको। ऑब्सलेट कहकर आपने खूब मजाक उड़ाया और जूते पहनकर खाने का प्रचलन आपने दूसरे देशों के आसुरी समाज से ग्रहण कर लिया। बफे सिस्टम बना दिया और उन लोगों का मजाक बनाया जो जूते चप्पल निकाल के भोजन करते थे। आपको ये भी याद होगा कि मांस और चमड़ों का कार्य करने वाले लोगों को तब तक नहीं छूते थे जब तक कि वह स्नान से शुद्ध न हो जाएं। ये वही लोग थे जो जानवर पालते थे, जैसे सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गा, कुत्ता इत्यादि, जो अनगिनत बीमारियां अपने साथ लाते हैं। और इसी तरह कार्य करने वाले लोग जो प्लेग, टीबी, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता जैसी जानलेवा बीमारियों के संवाहक थे। और जब आपको बोला गया कि बीमारियों से बचने के लिए आप इनसे दूर रहें, तो वो क्या था? वो आज के समय का सोशल डिस्टेंसिंग था। और आज जब इसके बारे में बोला जा रहा है, आज जब आपको किसी को छूने से मना किया जा रहा है, तो आप इसे ही विज्ञान बोलकर अपना रहे हैं। क्वारंटाइन किया जा रहा है तो आप खुश होकर इसको अपना रहे हैं। अच्छा, जरा अपने बचपन में जाइए और याद करिए, पहले जब आप बाहर निकलते थे तो आपकी माँ, आपकी दादी आपको जेब में कपूर या हल्दी गांठ देती थी, रखने कहती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सब कीटाणुरोधी होता था, एंटीबैक्टीरियल होता था। शरीर पर कपूर के पानी का लेप करते थे ताकि सुगंध भी रहे और आप रोगाणुओं से बचे भी रहें। लेकिन सब आपने भुला दिया और अब वही चीज़ कोरोना के बचने के लिए आयुष मंत्रालय कर रहा है तो आप मान रहे हैं। शास्त्रों से ये समझ में भी आता है कि अगर कुछ नियम बनाए गए थे तो उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और जब तक आपका तार्किक मन शांत न हो जाए तब तक आपको उसको मानने की ज़रूरत है। और अगर आज का विज्ञान जिन तथ्यों गलत साबित कर रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन जब तक वो गलत नहीं साबित होते हैं तब तक तो उसको मानो। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने विज्ञान का गहन अध्ययन किया होगा वह शास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि की बातों को बड़े ही आराम से समझ सकता है, को रिलेट कर सकता है
और समझ भी सकता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी खोजें पुराने धार्मिक ग्रंथों के तर्क पे ही हो रही हैं। देखो, ये मेरा विचार था जो मैंने इस लॉकडाउन को समझा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको जाना और आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि जब आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो आपके मन में कुछ थॉट या यूँ कहें कि कुछ विचार आए होंगे। आपके पास भी इस तरह कुछ एक्सपीरियंस होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू से समथिंग, जस्ट शेयर। तो चलिए कुछ मैजिकल करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके नुरान ने आज आपको विचारों का क्या गिफ्ट दिया है। बाय बाय।